हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके सर्वनाम के भेदों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। इसके भी तीन भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। तो इनमें अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उन्हें उत्तम पुरुष कहेंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही होती है, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। नंबर 2 है निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन हैं, वे बाहर गए हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। तो यहाँ पर क्रमशः यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे अन्य वाक्य हैं जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। इनमें कोई कुछ जो सर्वनाम शब्द हैं इससे किसी के होने का आभास तो हो रहा है किंतु वास्तविक स्थिति निश्चित नहीं हो रही है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन आ रहा है, क्या खड़ा है, क्या कमी है, इसीलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों, यानी कि जिनसे दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बनते हैं या रिलेशन बनते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध या रिलेशन दिखाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण हैं जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ।
तो इन वाक्यों में क्रमशः क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। तो निज का अर्थ होता है अपना। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का या अपनत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो इन वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। तो इन वाक्यों में अपना, अपनी, आप ये जो शब्द हैं वो अपनत्व का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।